सीईओ को अपनी गूंगी पत्नी को स्टेज पर खड़े होकर गाते हुए देखकर झटका लगा। उस पल उसे एहसास हुआ कि न केवल वह बोल सकती है बल्कि वह बचपन की वह प्रेमिका भी है जिसकी उसे इतने सालों से तलाश थी। उसे पछतावा हुआ। असल में महिला ने सीईओ को सांत्वना देने के लिए बाहरी और गूंगी होने का नाटक किया था क्योंकि सीईओ अंधे थे। दरअसल 7 साल पहले सीईओ ने एक दुर्घटना में अपनी दृष्टि खो दी थी। जब उसकी बचपन की दोस्त महिला को उसकी चोट के बारे में पता चला तो उसने निस्वार्थ भाव से अपना होनहार गायन करियर छोड़ दिया। उसने उसके सबसे बुरे दिनों में उसके साथ रहने के लिए बहरी और गूंगी का वेश धारण कर लिया। 7 साल बीत गए, उनकी एक खूबसूरत बेटी हुई। अब महिला अपने दूसरे बच्चे से गर्भवती थी। जीवन एकदम सही लग रहा था और उसे विश्वास था कि उनकी खुशी हमेशा बनी रहेगी। फिर वह दिन आया जब सीईओ की आंखों की रोशनी वापस आ गई। उत्साहित महिला ने सोचा कि वह उसे और उनकी बेटी को गले लगाएगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। सीईओ दूसरी महिला के पास भाग गया। सीईओ को हमेशा से लगता था कि मिस्ट्रेस ही उसके बचपन की रक्षक और पहला प्यार है। मिस्ट्रेस ने गलतफहमी का फायदा उठाते हुए झूठ बोला कि उसकी चोट के बाद उसे किसी और से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। उसने कहा कि उसके पास उसे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने माफी की भीख मांगी। सीईओ ने न केवल उसे माफ कर दिया बल्कि उसने उसके प्रति अतिरिक्त देखभाल और स्नेह भी दिखाया। फिर वह मिस्ट्रेस और उसके बेटे को ले, परंतु अपनी पत्नी और बेटी को पीछे छोड़ दिया। सीईओ की बेटी दुखी होकर चिल्लाते हुए उनके पीछे दौड़ी। जब सीईओ ने पीछे मुड़कर देखा, उसने अपनी बेटी को पहली बार देखा और पाया कि वह उसकी पत्नी की संतान है। मिस्ट्रेस को यह जानकर बहुत बुरा लगा कि उसकी पत्नी कथित रूप से गूंगी है और उसने जोर देकर कहा कि यह महिला सीईओ के योग्य नहीं है। महिला ने साइन लैंग्वेज में इशारा करते हुए कहा कि वह उसकी वैधानिक रूप से विवाहित पत्नी है, लेकिन मिस्ट्रेस ने कुछ न समझने का नाटक और उसका मजाक उड़ाया। अधीर सीईओ ने महिला से कहा कि वह खुद को शर्मिंदा करना बंद करे। उस समय मिस्ट्रेस के बेटे ने महिला का गूंगी होने के लिए मजाक उड़ाया। क्रोधित होकर महिला की बेटी ने लड़के को जमीन पर धकेल दिया। लड़के को गिरता देख सीईओ ने अपनी बेटी को अशिष्टता के लिए डांटा और लड़के से माफी मांगने को कहा। महिला ने अपनी बेटी को माफी मांगने से रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। उसने अपनी बेटी का बचाव करते हुए कहा कि लड़की उसके लिए खड़ी थी, लेकिन सीईओ ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि यह सच है, वह गूंगी थी। हताश महिला ने सीईओ से पूछा, क्या वह भी उसे इसलिए नीचा देखता है क्योंकि वह बोल नहीं पाती? सीईओ ने जवाब दिया कि उनकी शादी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उसने उसे नशीला पदार्थ दिया और गर्भवती हो गई। उसने कहा कि उसे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया गया। महिला ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सीईओ ने उसे साफ करने का मौका दिए बिना ही उसे टाल दिया। उसने मांग की कि वह अपनी बेटी को घर ले जाए और उसे अकेला छोड़ दे। दिल टूट जाने के बाद महिला ने सीईओ को चेतावनी दी कि उसे छोड़ने का पछतावा होगा, लेकिन सीईओ ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि उसे उसका कोई कर्ज नहीं है और उसे अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि महिला ने सिर्फ उसके लिए 7 साल तक गूंगी होने का नाटक किया। पूरी तरह से निराश होकर महिला ने एक आखिरी जीवन परिवर्तनकारी निर्णय लेने का फैसला किया।